अगर आप मुझसे पूछिएगा कि जीत कौन रहा है तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि कागज़ पर मत जाइएगा। ओबीसी जाति के या ईबीसी जाति के लोगों की संख्या एक अच्छी खासी हो, ये सब मूलतः लोकसभा सीटों पर भाजपा यानी एनडीए की तरफ ही जाएगा। मोदी जी को जिताना है? मोदी जी को जिताना नहीं, हम दुलाल गोस्वामी को जिताना है। नरेंद्र मोदी का पूरा भारत में लहर है अच्छा, और इस बार 400 पार। तो लग रहा है कि मतलब दुलाल चंद गोस्वामी जीतेंगे। कोई टक्कर में है ही नहीं, तारिक अनवर है ना टक्कर? कोई नहीं, हम तो सीधा जाना। गोस्वामी में रह हम लोग का घर आते जाते हैं, सबके देखते हैं, वार्ड घूमते हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं वो। अब हमको क्या चाहिए? हर चीज़ को मामला सोल्व कर रहा हूँ। मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? हाँ, मोदी जी हैं अच्छे और उनका पूरा सपोर्ट है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है उनका। कहा सकता है कि ईमानदार नीतीश कुमार के सिपाहियों में से है। 41% मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है। जी। कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी। अशफाक करीम ने दावा कर दिया था कि हम लड़ेंगे। आज सुबह में अशफाक करीम ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कटिहार में क्या होगा? सांसद कौन बन रहा है? सांसद कौन बन रहा है? तारिक भाई बन रहे हैं, तो आपको पता नहीं है? मोदी जी अभी हम लोग गरीब को एक मुट्ठी 5 किलो जो राशन मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। मिलता है राशन? हाँ, फ्री में मिल रहा है। तो क्या लग रहा है एक बार फिर से पीएम बनेंगे वो? हाँ, फिर बनेंगे। क्या चोरी कर रहे थे जी? मोबाइल आदमी सब खाना करता था। क्या चोरी करते हो मोबाइल? मोबाइल खाली जैसे छुए न उसे आदमी देख। ये आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को कि लड़ाई प्रत्याशी की नहीं बल्कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जा रही है। इस सीट पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरी अच्छी जानकारी इस सीट की है, इस सीट पर प्रत्याशी कहीं भारी पड़ जाते हैं बाकी समीकरणों पर। कोई 200 गाड़ी का, कोई 500 गाड़ी का, कोई 2000 5000 लोग जुटा रहे। लोग जुटे थे लेकिन गाड़ियों का तामझाम शोशेबाजी नहीं थी। तो ये साबित करता है कि ये व्यक्ति कितना सहज है। नमस्कार, चुनावी पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की चीड़-फाड़। पूर्णिया के बाद अब हम लोग चुनावी यात्रा के दौरान कटिहार पहुंच चुके हैं। कटिहार एक ऐसा गढ़ जहां पर पहले कभी तारिक अनवर लंबे समय से सांसद रह चुके हैं। तो क्या इस बार कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जदयू के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी और वर्तमान में सांसद क्या फिर से रिपीट होने जा रहे हैं? क्या जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन जदयू के प्रत्याशियों को कमज़ोर कर देगी? कई सवाल हैं, कई परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, 2 जगह से यहाँ पर सीमावर्ती इलाका है, बंगाल और झारखंड। ये सीमावर्ती इलाके कितना प्रभावित करती हैं कटिहार को, इसी पर चीड़-फाड़ करेंगे, जनता से भी राय टटोलेंगे। लेकिन सीधे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं कि कटिहार में क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। सर, दुलाल चंद गोस्वामी, उसके पहले तारिक अनवर, उनका गढ़ कहा जाता है, लंबे समय से वो सांसद रहे। 19 में मोदी लहर में दुलाल चंद गोस्वामी ने यहाँ से सीट दर्ज की है, जीत दर्ज की है। इस बार क्या होने वाला है सर? इंडिया गठबंधन मजबूत है, एनडीए का परिवार मजबूत है? देखिए, कागज़ पर वोट बैंक के हिसाब से इंडिया गठबंधन मजबूत है। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि जीत कौन रहा है तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि कागज़ पर मत जाइएगा। जी। देखिए, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जातीय समीकरण इस क्षेत्र के अगर देखिएगा तो 45% मुसलमान हैं। जी जी जी। 11 से 12% के आसपास यादव हैं। जी। तो बचता कुछ नहीं है कहने के लिए। ये वोट बैंक इनफ है किसी भी महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से जिताने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब आप जब दूसरी तरफ आते हैं तो बाकी सारा जो वोट बैंक है, चाहे 10% के आसपास सवर्ण हो, चाहे उसमें वैश्य समाज का 20% के आसपास वोट बैंक हो, या ओबीसी जाति के या ईबीसी जाति के लोगों की संख्या एक अच्छी खासी हो, ये सब मूलतः लोकसभा सीटों पर भाजपा यानी एनडीए की तरफ ही जाएगा। ये सीट जदयू की है। जदयू के जो नेता यहाँ के हैं वो मेंटली आरएसएस और भाजपा के नेता जैसे ही हैं, क्योंकि वहीं से आए हैं। अच्छा। निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, भाजपा से चुनाव हारे थे। नीतीश कुमार ने इन्हें लोकसभा में मौका दिया। नीतीश के प्रति हमेशा कृतज्ञता रहती है, आपने देखा कई बार। और इस वजह से दुलाल चंद गोस्वामी वन ऑफ द मोस्ट कहा सकता है कि ईमानदार नीतीश कुमार के सिपाहियों में से हैं। इसका रिवार्ड उनको इस बार फिर से यहाँ से टिकट देकर दिया गया है। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी की खासियत ये नहीं है, वो जितना सवर्णों में यहाँ पॉपुलर हैं उतना ही बाकी जातियों में भी पॉपुलर है। एक खास बात ये और है कि 41% जो वोट बैंक परसेंट के बाद आप बात कर रहे हैं, उनकी सहजता और सरलता की वजह से यहाँ पे सुरजापुरी मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। क्या बोला था मुझे याद नहीं, सुरजापुर शायद मैं सही बोल रहा हूँ। उन मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी भाषा भी वो बोलते हैं।
जो माइग्रेटेड मुसलमान यहाँ आए हैं उनकी भाषा वो बोलते हैं, उनके शादी विवाह और रीति रिवाज में वो लगातार शामिल रहते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी बिल्कुल। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि ये क्रॉस जो धार्मिक लाइन है जाकर वोट बैंक अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए इनका टिकट यहाँ से हिला पाना संभव नहीं हो पाया। देखिए भाजपा भी सीट चाहती थी, अन्य गठबंधन के दल भी चाहते थे, लेकिन जदयू ने सीट प्योर विनेबिलिटी पर दुलाल चंद गोस्वामी को दी है। अब रही बात तारिक अनवर की, 41% मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है जी। लेकिन क्या वो 100% तारिक अनवर के साथ हैं? देखिए तारिक अनवर कालांतर में एनसीपी में भी रहे हैं जी। कांग्रेस में भी रहे हैं, पुनः एनसीपी फिर कांग्रेस, तो एक उनका छवि ऐसा बन गया है, मतलब जो पलटी मार कहे जाते हैं पार्टियां बदल करके, उनकी छवि बनी हुई है। और यहाँ से राजद ने दावा कर दिया था, अशफाक करीम, आपको पता होगा कि जिस समय टिकट अनाउंसमेंट की बात आई और कहा कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी, अशफाक करीम ने दावा कर दिया था कि हम लड़ेंगे। आज सुबह में अशफाक करीम ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब बहुत समझाया गया उनको राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और ठीक है वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, एनआर कटवा लिए हैं, नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन ये गारंटी ले सकती है राजद कि वो काम बिगाड़ेंगे नहीं। देखिए एक बात जान लीजिए, क्योंकि तारिक अनवर यहाँ के हैं जरूर, लेकिन उनकी ज़्यादातर राजनीति इस क्षेत्र के बाहर होती है, बहुत कम मौजूदगी उनकी रहती है। और दूसरे तो दुलाल चंद गोस्वामी का 2 ही पैर है, और एक पैर रहता है कटिहार में और दूसरा कुछ क्षण के लिए दिल्ली जाता है जब तक वहाँ सदन चलता है। दुलाल चंद गोस्वामी ने इस क्षेत्र में 100 दिन में 200 परियोजनाएं दी हैं, 100 दिन में 200 परियोजना। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए एवरेज से कितना मैंने क्षेत्र के लिए काम किए। हर तरफ सड़कों का जाल बिछवाने से लेकर एक जो औद्योगिकरण को लेकर लगा, अभी हाल ही में आप देखे होंगे आखिरी जो सदन का सेशन चल रहा था इस पूरे लोकसभा का, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है। हमारे क्षेत्र में विकास के बहुत सारे कार्य बचे हुए हैं, उन कार्यों को मुझे पूरा करना है और इसी आधार पर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ फिर वोट मांगने। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जवाबदेही उन्होंने प्रधानमंत्री की भी बढ़ा दी है। और आज जब इंटरव्यू में उनका ले रहा था तो उन्होंने ये भी उन्होंने दावा किया कि मुख्यतः जो चुनौती है वो 40 सीट लाने की है। 39 तो आया ही था पिछली बार, तो एक बढ़ाने की चुनौती हमारे लिए है, हमारे लिए पीछे जाने की चुनौती नहीं है। पिछली बार जो डैमेज हुआ था किशनगंज का एक सीट था, वो सीट भी हाईजैक करना है एनडीए को। इन क्षेत्रों में एक और खास बात है, इन क्षेत्रों में जो ओवैसी के प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं और बड़ा वोट बैंक महागठबंधन काट लेते हैं। हालांकि चूंकि किशनगंज से लड़ रहे हैं अख्तरुल इमाम, तो उन्होंने सम्मान के तहत या अंडरस्टैंडिंग के तहत इन सीटों पर पूर्णिया और कटिहार की सीट पर ओवैसी के प्रत्याशी को उतारने से मना कर दिया है जी। इसका फायदा तारिक अनवर को हो सकता है, लेकिन लार्जर प्रोस्पेक्ट में जब आप 41% वोट बैंक को देखते हैं तो ये मानकर चलिए कि उसके अगर वो पोलराइज होता है एक तरफ तो रिवर्स पोलराइजेशन भी हिंदू वोट होता है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बिल्कुल दुलाल चंद गोस्वामी को। बाकी विषय जनता बताएगी, पूछ लीजिए। चलिए दर्शकों, जनता से जानते हैं, विशेष बातचीत करेंगे कि आखिरकार तारिक अनवर कितने बड़े फैक्टर हैं दुलाल चंद गोस्वामी के लिए, क्या हरा देंगे दुलाल चंद गोस्वामी को या फिर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। चलिए सीधे जनता से जानते हैं, फिर अपने संपादक से जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही है जनता के मिजाज के बाद से। चलिए, क्या होगा कटिहार में, कौन सांसद बन रहा है इस बार? इस बार दुलाल गोस्वामी बने। दुलाल चंद गोस्वामी क्यों, मतलब क्यों लग रहा है? तारिक अनवर को जो हम लोग वोट नहीं देंगे इसलिए कि वो हम लोग के साथ में बहुत बड़ा गद्दारी किया है। क्या कर दिए? एक बार आया, सबसे वोट ले लिया, उसके बाद में फिर तो ताली बजा करके चले गए। हाँ, अगले बार जो जीत करके गए। मोदी जी को जिताना है? मोदी जी को जिताना नहीं है, हम दुलाल गोस्वामी को जिताना है। अच्छा, हाँ, तो एनडीए गठबंधन में ही है ना वो, तो जो भी रहे। हाँ, क्या किया है दुलाल चंद गोस्वामी ने कि जो आप कह रहे हैं कि हम ले कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं किया, उनको बढ़िया से चाहते हैं हम। बढ़िया चाहते हैं क्यों, मतलब राहुल गांधी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते? ये सुनिए, तारिक अनवर को जो जीत करके यहाँ से गए हैं, पूरा बधिया को पूरा शासन दे दिया। किसको शासन दे दिया? बधिया लोग को। अच्छा, हाँ, पूरा शासन दे दिया, यानी हिंदू को कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा। हम लोग का बेल्ट में बधिया ज्यादा है। अच्छा, हाँ। कौन सा क्षेत्र है आपका? ये हम लोग का यहाँ है रतनपुर बानीपुर। सांसद आपके कुछ काम करते हैं कि नहीं अभी? हाँ, कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है, तो क्या कर रहा है, बहुत कुछ किया। क्या जैसे बताइएगा तब पता चलेगा। उस टाइम में हम लोग को कुछ नहीं करता था और अभी बहुत कुछ कर दिया। कितना बदला है? ओवरब्रिज बनवाया। हाँ, कितना बदला है? कटिहार कितना बदल गया? बहुत बदल गया। क्या क्या बदला हुआ? क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या होगा इस बार? इस बार 400 पार। हाँ, नरेंद्र मोदी का पूरा भारत में लहर है। अच्छा,
और इस बार 400 पार। नरेंद्र मोदी का लहर है जी। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं नहीं लहर है, कोई नहीं चलेगा इस बार 400 पार। राहुल गांधी पीएम वो तो बहुत दिन बना के देखे, 70 साल तक देखे हम उनको चला के, क्या विकास हुआ बताइए आप ही? कुछ विकास नहीं। आज के डेट में देखिए सांसद जी 2 साल तक कोरोना काल रहा, 3 साल में काम किए वो, 3 साल में काम उनका दिखाते। 4 लाइन दिखिए अभी जो आवंटित पड़ा हुआ तो उनको मांग करके यहाँ से बनवाए लाए पूर्णिया तक, यहाँ से ओवरब्रिज आपका गौसल्ला ओवरब्रिज, मनिया ओवरब्रिज रेलवे का, प्राणपुर और बहुत सारे काम हैं जो आपको गिनाएंगे तो लग रहा है कि मतलब दुलाल चंद गोस्वामी जीतेंगे। कोई टक्कर में है ही नहीं। तारिक अनवर है ना टक्कर? कोई नहीं, हम तो सीधा जानते हैं उनका टक्कर में। तारिक अनवर तारिक अनवर को बहुत दिन यहाँ के पब्लिक देखी समझे, कहीं कुछ नहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आपका क्षेत्र में घूमते रहते, भ्रमण करते, दुख सुख में हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। गरीबों के दिल में बसते हैं, गरीब का लाल दुलाल, गरीब का बेटा, किसान का बेटा। क्या भाई कटिहार के हैं? हाँ कटिहार के क्या ही लग रहा है सांसद कुछ काम किए हैं कि नहीं आपके? दुलाल जी गोस्वामी बारे बोल रहे हैं, क्या बोले उसके बारे में? तो हमको तो लगता है कि उसका काम तो मुझे कटिहार में दिखाई नहीं है अभी तक। ठीक है, नहीं हमको दिखाई नहीं, जो टिकट बात का नाम है खुल के बोलते हैं हम। खुल के बोलिए एकदम। ठीक है, तो अभी हमको को दिखाई नहीं, ना हमको तारिक अनवर का काम दिखा है, ना हमको दुलाल जी गोस्वामी का काम दिखा है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। मगर इस बार जो टिकट जो मिला है कांग्रेस के तारिक अनवर जी को, उनको नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था इसको अशफाक करीम जी को। अशफाक करीम को? जी। क्यों, मतलब तारिक अनवर क्यों नहीं मिला? तारिक अनवर जी का अब थोड़ा कि आप नहीं चलने में, वो बहुत दिन रह चुके हैं, अब नया आना चाहिए कोई, अब कोई नया आना चाहिए था। पुराना कब तक रहेंगे, नया आएंगे तो कम से कम देखेंगे नहीं युवा लोग के बारे में। गोस्वामी से क्या दिक्कत है आपको? आपके सांसद दुलाल जी गोस्वामी लोग कह रहे हैं पुल बनवा दिया, यहाँ से बंगाल को जुड़वा दिया, झारखंड को जुड़वा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यही है कि मुझे दुलाल जी गोस्वामी जुड़वा है या यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जुड़वा है या नीतीश कुमार जुड़वा या दुलाल जी गोस्वामी जो कौन जुड़वा है? क्या दुलाल जी गोस्वामी अपने पॉकेट से पैसा दिए हैं क्या? सरकार ने बनवाए हैं ना, और लिख के तो दिए होंगे ना समस्या अपना कि भाई यहाँ समस्या है, वो तो मोदी जी करेंगे, पैसा उनको देना है। हमको आज की डेट में मीडिया का जोर है। ठीक है, मीडिया वाले दिखाई कि ये रोड खराब है तो मीडिया वाले के जोर से वो सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, आज हम आपसे क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे, क्या बोले कौन लड़का है, तब हम जो है जैसा है खुल के बोलने वाले इंसान है। मतलब तारिक ये दुलाल चंद गोस्वामी पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। किसे जिताइएगा फिर? इस बार तो मुझे चांस होना चाहिए अशफाक करीम जी को। अशफाक करीम को? अशफाक करीम को तो टिकट मिला नहीं है। टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़ा होंगे वो, खड़ा होंगे, सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा उनको। नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं क्या? देखिए पसंद की बात नहीं है, सबसे बड़ा क्या है कि काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हाँ, आपको नरेंद्र मोदी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, अशोक अग्रवाल जी को टिकट मिलता है ना, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम। अशोक अग्रवाल जी को टिकट नहीं मिला, अगले बार भी वो बेचारे निर्दलीय खड़े हुए थे बैठ के। अगर अशोक अग्रवाल जी को टिकट मिलता है तो हम लोग खुल का समर्थन करेंगे उनको, करेंगे एकदम 5 लाख वोट से जिताएंगे, एकदम फुल बहुमत से। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए और भी लोग से जान लेते हैं। क्या नाम है? देखिए क्या नाम है आपका? निरंजन यादव। क्या कहेंगे, सांसद कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं काम तो करते हैं। क्या काम किया? भाई तो कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कौन बोला नहीं कर रहे? दुलाल चंद गोस्वामी कुछ करते ही नहीं है भाई। नहीं, कौन नहीं करते, उसको पता ही नहीं, उसको खुद नहीं मालूम है अभी तक उमड़े उसका क्या हुआ है, नेतागिरी मांगे वो। गोस्वामी में हम लोग का घर आते जाते हैं, सबके देखते हैं, वार्ड वार्ड घूमते हैं, वो हर चीज देख रहे हैं वो। अब हमको क्या चाहिए? हर चीज को मामला सोल्व कर रहा हूँ। तारिक अनवर हैं लड़ाई में? अब नहीं, उनको बहुत दिन देखे सर। देख लीजिए। हाँ, उसको बहुत दिन देखे, वो यहाँ से जीतता चला जाता है दिल्ली, अच्छा, और वहाँ से बस वोटे के बाद आता है वो। तो क्या उसको क्या करेंगे? हम लोग तो भेंट करने के लिए तरसते हैं उससे कि एक बार आकर के हमसे यहाँ से जीतेगा, निकल जाएंगे वो, राजधानी पकड़ेंगे इस स्टेशन से, उसके बाद भेंट भी नहीं होती हम लोग को। क्या किया है 5 सालों में तारिक अनवर ने? 19 के बाद से 24 आ गया, क्या बदलाव कर दिया? कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तारिक अनवर ने ये दुलाल चंद गोस्वामी ने क्या है? बहुत कुछ है उनका, बहुत कुछ दिए हुए, सब गरीबों की जगह देखते हैं। आप उनसे पूछना है तो उदयपुर में पूछिए, बारसोई में पूछिए, वहाँ देखिए उनका, इधर देखिए इस क्षेत्र में घुसिए आप, कोशिश पूरा देखिए उनका क्षेत्र पूरा अच्छा है, पूरा काम किए हैं। हाँ, कहीं कुछ नहीं। मतलब इस बार भी जीतेंगे वो? हाँ, कंफर्म। सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गरीब, दुखिया, पलायन, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ रहती है। क्या दुलाल चंद गोस्वामी उसे रोक पाने में सफल हुए हैं? देखिए सफल तो हो, यहाँ है क्या कि आप बाढ़ पानी आते गांव है, तो ये सरकार कितना रोकिएगा उसको, साल में तो बाढ़ पानी आएगा ही।
तो कुछ प्रकृति का देन है, उसको इंसान क्या कर सकते, फिर भी उनको सुधार के चलते हैं, यही बहुत है। सुधारते हैं उसको। हाँ, सुधार के चलते क्या हैं। उन्हें बाढ़ को रोकने के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? पूरा बांध बन गया अभी, कहाँ पे बांध बनवा है? चलिए वो अहमदाबाद तरफ हाँ पूरा रोड बन रहा है, अब क्या चाहिए। हम लोग गाड़ियाँ चलाते थे, मनिहारी जाने में इतना दिक्कत होता है। अब देखिए अभी सर आधा घंटा में पहुँचते हैं, पहले 3 घंटा लगता था समय मनिहारी जाने में, अभी आधा घंटा में पहुँच जाते हैं। बदलाव हुआ है। हाँ, तेल का बचत है, हर चीज़ का टाइम का बचत है। पैसेंजर को 2 रुपया कम भाड़ा भी मिल देता है तो हम लोग चल जाते हैं कि नहीं भैया चलो ले चल जाएंगे, पोसा जाता है। अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब हिंदू समाज के ही लोग उनको समर्थन देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी समर्थन देते हैं? मुस्लिम, पूरा मुस्लिम भी है उनके साथ। पूरा मुस्लिम भी उनके हाँ, साथ। मुस्लिम भी उनके साथ। ये तो गढ़ जो है वो कहा जाता है कि क्योंकि बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या लग रहा है यहाँ पर मुसलमान समर्थन देते हैं कि नहीं? नहीं है, वो भी समर्थन। समर्थन में है। हाँ, हाँ, बदलाव होगा अब जब जीतेंगे तो। देखिए अब उनका किसी को तो देखा नहीं जा सकता है ना सर, तो अब है कि उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो है सर उसमें। ये हम लोग अशफाक करीम को जिता रहे हैं। इशू बोल रहे हैं आपको, अशफाक करीम का कहानी बता रहे हैं। आज की डेट में जो अशफाक करीम जो है मेडिकल कॉलेज जितना भी 1200 से आदमी आते हैं, सलमारी से आते हैं। नेता बनना चाहते हैं क्या? नेता नहीं बनना चाहते जो फोटो उनका है कर रिकॉर्ड करा रहे हैं। नेता बनना है तुमको? नेता नहीं बनना है सर, नेता नहीं बनना है। मतलब हम बता रहे हैं आपको, अशफाक करीम जी के बारे में बता रहे हैं। उनका मेडिकल हमारा वाइट हो गया ना, चलो दूसरे किसी से बात करते हैं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, कटिहार में बदलाव हो रहा है कि नहीं कुछ? हम सरकारी कर्मचारी। अच्छा सरकारी कर्मचारी हैं आप, तो नहीं बोलिएगा कुछ भी। नहीं, यही चाहेंगे कि सरकार से कि विकास हो और एक सुरक्षा के दृष्टि से जो भी है वो सुरक्षा दे, रोड दे, बिजली दे, और ख़ास करके पुलिस प्रशासन जो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं उसके ऊपर लगाम लगे, कि झूठे आदमी को फंसाते हैं, झूठ मूठ का परेशानी करते हैं, न्यायालय नहीं रहता तो पुलिस प्रशासन तो सभी लग आदमी रहा है इस बार कि मतलब जो दुलाल चंद गोस्वामी हैं आपके सांसद, एक बार फिर से रिपीट होंगे? देखिए ये तो अभी आने वाला समय में बताएगा, और अभी विकास और भ्रष्टाचार और जो भी मुद्दा है मेन बेरोजगारी, उस पे आदमी फोकस कर रहा है। अब जैसा आदमी का समझ में जो आ रहा है उसके अनुसार वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए और भी कुछ भाई हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या होगा कटिहार में? नहीं बता पाएंगे। हाँ, आप नहीं देते हैं? वोट नहीं देते हैं क्या? हम देते हैं, हम लोग। क्या बदलाव चाहिए आपको कटिहार में? इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बदलाव कुछ चाहते हैं ना? मान लीजिए जाम लग रहा है, कुछ हो रहा है। बदलाव तो बहुत चाहिए, बहुत हो रहा है, अभी तक तो बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, हाँ, मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? हाँ मोदी जी हैं अच्छे, और उनका पूरा सपोर्ट है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है उनका। अच्छा, कहते हैं लोग कह रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि जो है मतलब गरीबों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और गरीबों को तो आवाज कर रहे हैं वो। कैसे गरीबों को कैसे नहीं, सब्सिडी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, और क्या चाहिए? जिसको गैस नहीं था उसको गैस मिल रहा है। महंगा कर दिए ना, महंगा कर दिए, और गरीबों को तो छूट में भी तो गैस सिलेंडर दिए हैं, दिए कि नहीं? बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, जिस गांव में सड़क नहीं था उस गांव में सड़क मिल गया। अभी हमारे कटिहार में बहुत तरह का ब्रिज और 4 लाइन का भी ये हुआ, उद्घाटन हुआ। अभी आपका प्राणपुर हुआ, इधर आपका गौशाला फाटक हुआ, हर जगह में हम लोग का ये ब्रिज वगैरह का तैयारी। मिला जुला के मतलब सांसद आपको बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। क्या अब 2019 के बाद जब 5 साल उनका टर्म रहा, 5 साल और मिलेगा मौका, क्या बदलाव अभी वो रहेंगे, क्या बदलाव मतलब देखना चाहते हैं? और भी बहुत बदलाव आएगा कटिहार में, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं डिजिटल, हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ काम भी ऑनलाइन हर तरह का हो रहा है, तो वो बनेगा, यहाँ पे बनेगा। लग रहा है कि मतलब लग रहा नहीं, पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। हाँ। देखिए कटिहार जंक्शन पर हम लोग मौजूद हैं, और भी कुछ भाई हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या भैया क्या होगा कटिहार में? कटिहार में क्या होगा? सांसद कौन बन रहा है? सांसद कौन बन रहा है? तारिक भाई बन रहे हैं, तो आपको पता नहीं है क्या? तारिक भाई बन रहे हैं? क्यों, मतलब तारिक अनवर क्यों? क्यों क्या, कटिहार का चहिता है, और क्यों? लोग कह रहे हैं कि अब उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं हम। बहुत दिन तक भरोसा, हमने बहुत दिन भरोसा जताया, अब वो अच्छा काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, शुरू से अच्छा काम किए हैं, आगे भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे। क्या बदलाव चाहते हैं कटिहार में आप? बदलाव क्या, देखिए महंगाई बहुत चरम सीमा पर, बस महंगाई के ऊपर बस कुछ करे, और क्या। समस्याएं क्या हैं आप लोग कटिहार में? कुछ समस्या नहीं, समस्या क्या है? समाधान नहीं चाहते हैं? क्या चीज़ का समाधान चाहिए हमको? सिर्फ महंगाई से समाधान चाहिए, कुछ रोजगार चाहिए, और क्या, कि कुछ रोजगार मिले लोग को। रोजगार बोल के कुछ है नहीं अपने कटिहार में।
चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव कटिहार में चाहते हैं। चलिए कुछ रिक्शा वाले भाई हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि क्या चाहिए कटिहार में। कुछ युवा साथी भी हैं। क्या नाम है भाई? क्या हुआ? क्या नाम है? मुकेश कुमार यादव। कटिहार से हैं? नहीं, कहाँ से हैं? पलासी। हाँ? पलासी मतलब कटिहार में ही आता है ना वो? नहीं, अररिया जिला। खगड़िया जिला से? अररिया, खगड़िया नहीं। खगड़िया से आता है। चलिए तो ठीक है, कुछ रिक्शा वाले चाचा हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं। सांसद कैसा काम कर रहे हैं आपका? मोदी जी ठीक है कर रहा है काम। मोदी ठीक कर रहे हैं? क्या वो लोग तो कह रहे हैं कि गरीबों को बर्बाद कर दिए मोदी जी। कैसे बर्बाद किया? कैसे बर्बाद किया? उनको ना खाने को मिल रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ते चली जा रही है, तो कैसे ठीक है मोदी? मोदी जी अभी हम लोग गरीब को एक मुट्ठी 5 किलो जो राशन मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। मिलता है राशन? हाँ, फ्री में मिल रहा है। तो क्या लग रहा है एक बार फिर से पीएम बनेंगे वो? हाँ, फिर बनेंगे, फिर बनेंगे वो। अच्छा, कटिहार में सांसद कौन बनेगा? मोदी ही बनेगा, अगर मोदी जी ये बनेंगे। सांसद को जानते हैं अपने? हम उधर नहीं जानते। नहीं जानते हैं आप। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। क्या लग रहा है भैया, आपका सांसद कौन होगा अब की बार सांसद कटिहार का? हम कटिहार का आदमी नहीं है सब। कहाँ के आदमी हैं? हम बेगूसराय के। बेगूसराय के हैं। क्या लग रहा है चाचा, कौन होगा सांसद अब की बार? ये हमको क्या पता है कौन होगा, उसको नहीं पता है। हमको कोई पता नहीं। कटिहार आप लोग कटिहार के नहीं है। चलिए देखिए, तो कटिहार की जनता का मिजाज हम भांप रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ बदलाव चाहती है कटिहार की जनता। जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके सांसदों का आना हुआ 2019 में, जिस प्रकार से तारिक अनवर को हराकर दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ पर नए सांसद के रूप में बने। कौन सांसद बनेगा इस बार? कहना मुश्किल है, जो सांसद वही सांसद रहेगा, और कौन बनेगा? कौन? दुलाल चंद गोस्वामी। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? फिलहाल तो ठीक है, हाँ, अभी तक तो ठीक है। क्या बदलाव कर दिया उन्होंने कि लग रहा है कि मतलब वहीं आएंगे? बदलाव कुछ नहीं किया है, पर ठीक है, और वो सांसद से तो बेहतर है। कौन सांसद से बेहतर है? उतना डिटेल्स में बोलना संभव नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बस मैंने कहा कि वो सांसद ठीक है, उनको वोट दिया जा सकता है। दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जमीन पे रहते हैं कि नहीं, कि दिल्ली चले जाते हैं जीतने के बाद? वे जमीन पे रहते हैं। रहते हैं। उससे मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बदलाव आप चाहते हैं कटिहार में, कि बदल जाए, मेरा कटिहार सबसे अलग हो जाए? डेवलपमेंट चाहिए, रोड का डेवलपमेंट चाहिए यहाँ, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यहाँ का ट्रैफिक का है। अच्छा, शहर बहुत छोटा है और ट्रैफिक का कोई ये क्या कहा जाए, प्रॉपर वे नहीं, प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ नहीं है। तो ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए, तो वो तो तरक्की हो कम से कम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा नंबर बात अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ का मजदूर, यहाँ का आदमी बाहर जाता है खटने के लिए, उस पलायन को रोका जाए। यही सब समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर व्यक्तिगत कहा जाए और पार्टी के आधार पे कहा जाए तो सांसद वही जीतेंगे। मतलब व्यक्तिगत और पार्टी के आधार दोनों पर वही? हाँ, दोनों वही ठीक है। वही ठीक है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कटिहार में क्या माहौल इस वक्त चल रहा है, कौन होगा सांसद। ये भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है भैया, कटिहार में सांसद कौन बनेगा इस बार? भैया कुछ नहीं पता मुझे यहाँ के बारे में। अच्छा, कटिहार का नहीं है क्या? नहीं हूँ यहीं का भैया, अभी आया। क्या लग रहा है, सांसद कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, चलो मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता भैया। अच्छा, नहीं पता है आपको। सबसे ज़्यादा समस्या इन दिनों जो बनी हुई है वो चोरी डकैती की बनी हुई है। कटिहार जंक्शन पे मौजूद है और देखिए एक चोर है जो पकड़ा गया है। क्या चोरी कर रहे थे जी? मोबाइल आदमी सब खाना करता था। क्या चोरी करते हो मोबाइल? मोबाइल खाली जैसे छुए न से आदमी देख लिया, क्या छू दिए? दूसरा का मोबाइल, दूसरा का सामान छू पकड़ाओगे नहीं? इसलिए बोल दिया चोर चोर, इसलिए हम भाग। काम धंधा नहीं करते हो, रोजगार क्या नहीं करता है? चोर बोल दिया था, चोर नहीं था। मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या चोरी कर रहे हो? मोबाइल चोरी करते हो और कुछ चोरी करता है? खाली छुए थे मोबाइल, उतने में झूठ बोल रहा है। नीतीश कुमार के पास पहुंच रहा है वीडियो तुम्हारा। गाड़ी लग लिया, पूछ लीजिए। मोबाइल ले लेके भाग ना, मोबाइल छुए खाली उतने में देख लिया। बोलता है तो बड़ी मार मारेंगे। बढ़िया से लेके जा, बड़ी मार मार। देखो आ गए सिपाही जी, आ गए, आराम से सही से पकड़ ले, नहीं तो फिर ये भाग जाएगा। देखिए एक मोबाइल चोर जो है वो कटिहार जंक्शन पर यहाँ पर पकड़ा गया है और ये समस्याएं जो हैं सभी स्टेशनों पर ऐसी बनी रहती हैं। अगर आप ये देखिए पीटते ले जा रहे हैं और समस्याएं हर स्टेशन पे है। कोई बाइक चोरी में पकड़ा जाता है। सर कहाँ से चोरी कर रहा था?
अभी हाँ वो बताएंगे हाँ? थाना में ले जा रहे हैं? हाँ थाना में ले जा रहे हैं। थाना में ले जा थाना रहे में हैं। तो देख क्या नाम है जी तुम्हारा? अभिषेक कहाँ रहते हो तुम? डेहरिया हैं? डेहरिया में। काहे तुम चोरी कर रहे थे मोबाइल? जाओ अब जेल में सड़ोगे तुम, देख लीजिए। तो ये स्थिति है जिस तरीके से बिहार में स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है? क्या चोरी चीज़, सर? करके लड़का जा रहा था। ये तो बहुत बुरा किया है सर। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका लाइव अभी पढ़ने वाला है, चोरी करने वाला नहीं है। हाँ। ठीक है, मगर अपना अपना समझदारी। जी हाँ, वही कहेंगे कि अभी चोरी करने को नहीं था, लाइव ही बनाएगा। हाथ पैर है भाई, बार बार खटेगा तो खुद ही पैसा आएगा, चोरी करके क्या फायदा है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा करे, रेलवे बार बार करता है अपने सामान की रक्षा। आप लोग सामान की रक्षा नहीं करेंगे तो चोर तो चोरी करके ले हाँ वो जाएगा। तो है, उसका भी एक पैसा है चोरी करने का। अपने आप सुरक्षित रहना चाहिए, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। हाँ? अपना भी लापरवाही है कि नहीं उसमें? अपना भी लापरवाही है। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का? चुनाव का क्या कहेंगे हम लोग, क्या माहौल? चुनाव जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा, सांसद कौन होंगे आप? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मतलब कौन बढ़िया कुछ कोई कर रहा है कि नहीं? सब एक ही लगवा का मुड़ा हुआ है, सब एक ही लगवा का मुड़ा कहते हैं दुलाल चंद गोस्वामी जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। दुलाल मान स्वामी को बोल रहे हैं, पहले कहाँ थे? आज से कुछ दिन पहले कहाँ थे जब चुनाव नहीं था तो? और अभी जब चुनाव है दुलाल स्वामी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो कर कहते हैं रहे कि हम हमेशा यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। हैं। इतना दिन भैया आप भी यहाँ पे रहते, कई दिन देखे थे आप उनको? आप भी तो यहीं पे हैं। हम तो आज देखे हैं, घूम रहे हैं नॉमिनेशन। आज घूम रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? बढ़िया काम नहीं कर रहे थे। इससे पहले कहाँ थे? हाँ वही बात दुलाल की चंद सर, गोस्वामी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं हमको उतना नहीं मालूम है सर। हम तो कौन है आपके सांसद? सांसद कौन है? ना बता पाएंगे हम। नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सांसद यहाँ कौन है? जो क्या नाम है इसका? पहले बताइएगा क्या हम लोग को पता है तो हम लोग यहीं स्टेशन में थोड़ी भोंकेंगे। जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी। चलिए देखिए, तो जनता का मिजाज भांप रहे हैं कटिहार जंक्शन पे, आसपास के इलाकों में, और लोगों से भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या माहौल अभी कटिहार में इस वक्त चल रहा है। आइए चलिए, कटिहार की जनता से हमने उनका मिजाज भांप लिया है, और मिजाज भांपने के बाद ये तो अब तय हो गया कि दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में यहाँ की जनता है। सर एक बड़ा विचित्र बात है, 11% मुसलमान और यादवों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी जदयू के तरफ ये वोट जाता हुआ दिख रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति है सर यहाँ की। इसका मुख्य कारण प्रत्याशी है। देखिए, मैं कई सीटों पर ये आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को कि लड़ाई प्रत्याशी की नहीं बल्कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जा रही है। और बिहार में मोदी वर्सेस लालू, या आप जैसे उसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस सीट पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरी अच्छी जानकारी इस सीट की है, इस सीट पर प्रत्याशी कहीं भारी पड़ जाते हैं बाकी समीकरणों पर। दुलाल चंद गोस्वामी का जो सहज व्यक्तित्व है वो जनता के बीच जब वो जाते हैं और जिस सहजता से, मतलब बिना ताम झाम के, आज ही देखिए विचित्र बात है कि नॉमिनेशन वो करने जा रहे थे, हम उनको इंटरव्यू का लेने के लिए पहुंच रहे थे, हमारे सामने से इनकी एक गाड़ी, अकेली गाड़ी, एक गाड़ी स्कॉर्पियो निकल गई, ना कहीं ताम झाम, ना बैनर, ना पोस्टर, एक फूल लटका हुआ था बस, वो भी ड्राइवर साइड के शीशा पर। तो हमने उससे पहचाना, आपको या तो मैंने पहचाना, मैंने बोला कि लगता है वही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं है, वो कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो काफिला जा रहा है, कोई 200 गाड़ी का, कोई 500 गाड़ी का, कोई 2000 5000 लोग जुटा रहे। लोग जुटे थे लेकिन गाड़ियों का तामझाम शोसेबाजी नहीं थी। तो ये साबित करता है कि ये व्यक्ति कितना सहज है, और इस सहजता के चलते ये राजनीतिक जो सूचिता है कटिहार की, उसको भी बरकरार रखते हैं। दुश्मन से दुश्मनी नहीं, राजनीति, और उसी आधार पर इनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तारिक अनवर भी इसी के लिए जाने जाते रहे हैं इस सीट पर, वो भी सूचिता के प्रतीक रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ की, उस तहजीब में वोट बैंक निश्चित तौर पर जाति और धर्म के आधार पर ही काउंट होता है, लेकिन इस सीट पर प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और दुलाल चंद गोस्वामी इसीलिए कहीं ना कहीं, मुझे लगता है जनता नाम भी उनका ज़्यादा ले रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ मोदी नहीं लोग कर रहे हैं ज़्यादा, या एनडीए की बात जरूर हो रही है, लेकिन प्रत्याशी का नाम सब जान रहे हैं, सब बोल रहे हैं। आप अन्य क्षेत्रों में जाइए, पूर्णिया गए हैं आप, बगल में किशनगंज जाइए, आप देखिए कि प्रत्याशी का नाम लोग नहीं लेंगे। लोग कहेंगे हम जानवे नहीं करते कौन है, हम देखवे नहीं किया आज तक, सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं, सिर्फ मोदी का नाम लेंगे। जी। यहाँ पर हमने एक सवाल किया, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि क्या मोदी को देखना चाहते हैं? बोले छोड़िए मोदी, हम तो दुलाल चंद गोस्वामी को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं इस बात की को मेरी टेस्टिफाई करता है कि इस जगह पर प्रत्याशी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो बाकी जो यहाँ का है ना कि इतने मुसलमान हैं, इतने समय, तो ये तो सीट कमज़ोर हो जाएगी एनडीए के लिए, वो सब नेगेट कर देते हैं वो। और सर दुलाल चंद गोस्वामी से जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो एक बात उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि तारिक अनवर फिर से आएँ,
लड़ाई लड़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। वो जानते बहुत मजे में खिलाड़ी राजनीतिक है, वो जानते हैं कि बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर तारीख करवा आते हैं तो आधा तक कांग्रेसी ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। राजद की तरफ से अशफाक करीम नहीं आए तो उनकी नाराजगी भी राजद वालों की होगी। और दूसरा बात कि अगर पोलराइजेशन मुस्लिम फैक्टर होता है तो रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा ना हिंदुओं का, उस आधार पर तो ज़्यादा वोट बैंक इधर है। यही कहीं ना कहीं इस सीट का मूलचूल समीकरण है। चलिए, तो ये बात तो तय हो गया कि अब कटिहार की जनता एक बार फिर से अपने सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को रिपीट होता हुआ देख रही है। यहाँ की जनता का मिजाज और यहाँ पर चीड़-फाड़ हमने चुनावी यात्रा के दौरान कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।